नमस्कार, nishammadhulika.com में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे कई तरह की लस्सी। तो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले बनाएंगे हम अमृतसरी लस्सी। अमृतसरी लस्सी बनाने के लिए हम 1 कप दही लेंगे, जार में डाल देते हैं। 2 टेबल स्पून पाउडर चीनी और आइस क्यूब्स और इसको हम अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। और इसके ऊपर हम डालेंगे दही की मलाई। अमृतसरी लस्सी तैयार है। अगर आपको मलाई पसंद ना हो तो बिना मलाई के सादा लस्सी बना लीजिए। खाली दही से तो लस्सी बनाते ही हैं, दही के साथ में ताज़े फ्रूट मिलाकर भी लस्सी बनाई जाती है। तो आइए स्ट्रॉबेरी लस्सी बनाना शुरू करते हैं। स्ट्रॉबेरी लस्सी बनाने के लिए जार में आधा कप दही डालेंगे। ये 8-10 स्ट्रॉबेरी काट कर ले लिए हैं और 2 टेबल स्पून पाउडर चीनी और आइस क्यूब्स और अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। स्ट्रॉबेरी लस्सी तैयार है। दही की लस्सी के लिए 2 बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं, 1 कप दही और 2 टेबल स्पून चीनी। और इनके साथ हम 1 कप आम का पल्प ले लें, मैंगो लस्सी बनकर तैयार हो जाएगी। और बिल्कुल इसी तरीके से 1 कप बनाना काट कर और ब्लेंड कर दें इसमें, तो बनाना लस्सी बनकर तैयार हो जाएगी। और आधा कप चीकू के पीस ब्लेंड कर दें तो चीकू की लस्सी बनकर तैयार हो जाएगी। और अगर कीवी की लस्सी बनानी है तो 1 कीवी छील कर काट कर ब्लेंड कर दीजिए, कीवी की लस्सी बनकर तैयार हो जाएगी। फलों की लस्सी के लिए अगर मीठे फल हैं तो 1 कप से लेकर 1.5 कप फल लिए जा सकते हैं। अगर फल खट्टे हैं तो आधा कप या थोड़े से ज़्यादा ले सकते हैं। इसमें आप अपनी पसंद के अनुसार फ्रूट को कम ज़्यादा कर सकते हैं। कोई भी फ्रूट 2 मिलाकर ले सकते हैं। चीनी को भी आप अपनी पसंद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो जो भी फल आप पसंद करते हैं उसकी लस्सी बना लीजिए। फ्रूट की लस्सी के बाद अब बनाएंगे हम गुलाब के शरबत की लस्सी। 1 कप दही और 3 टेबल स्पून रोज़ शरबत, इसकी जगह रूह अफ़ज़ा भी ले सकते हैं, और आइस क्यूब्स फेंट लेंगे। और ये रोज़ लस्सी। और बच्चों को पसंद आती है चॉकलेट की लस्सी। तो फाइनली अब हम बनाएंगे चॉकलेट की लस्सी बच्चों के लिए। 1 कप दही जार में डाल देंगे। 1 टेबल स्पून ड्रिंकिंग चॉकलेट या कोकोआ पाउडर, 2 टेबल स्पून पाउडर शुगर और आइस क्यूब्स। और इसे फेंट लेंगे। और इसके ऊपर थोड़ा सा चॉकलेट सिरप डाल देंगे। ये हमारी चॉकलेट लस्सी। तो ये थी हमारी लस्सियाँ। तो जैसी लस्सी आपको पसंद हो वैसी आप बना लीजिए। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ nishammadhulika.com पर। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।